चांदपुर की हवेली का रहस्य। भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक पुरानी किंवदंती फैली हुई थी। हर पूर्णिमा की रात पहाड़ी पर स्थित विकराल हवेली में एक आत्मा भटकती थी। वर्षों से ग्रामीणों ने वहां अजीब साए देखे थे और रात के सन्नाटे में रहस्यमयी आवाजें सुनी थीं। भय इतना गहरा था कि लोग वहां जाने से कतराते थे। लेकिन अजय और दीपेश, ये दो भाई, हमेशा से इन कहानियों के प्रति उत्सुक रहे थे। अजय जिज्ञासु था तो दीपेश अधिक संशयवादी। उनके पिता गांव के बड़े बुजुर्गों में से एक थे और उन्होंने हमेशा उन्हें उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी थी। परंतु इन कहानियों की गहराई को जानने की जिद दोनों भाइयों के दिलों में थी। एक दिन जब पूर्णिमा का चांद सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, अजय ने दीपेश से कहा, हमें वहां जाना चाहिए। ये बस एक कहानी है, कोई आत्मा नहीं। दीपेश कुछ क्षण सोचकर बोला, अगर हम जाते भी हैं तो हमें सावधानी रखनी होगी। कोई नहीं जानता कि वहां क्या छुपा है। दोनों भाइयों ने टॉर्च और कैमरा उठाया और हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता पत्थरीला था और हवा पेड़ों के बीच सरसराती हुई एक ठंडी सिहरन पैदा कर रही थी। हवेली उनके सामने अंधकारमय और विशालकाय रूप में खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, झूलता दरवाजा, मानो यह हवेली अपने भीतर कोई गहरा राज छिपाए बैठी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, अंदर का माहौल धूल भरा था। पुराने फर्नीचर सफेद चादरों से ढके थे और दीवारों पर लगी तस्वीरें उन्हें हर दिशा में घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक हवेली के भीतर कहीं से हवा का तेज झोंका आया और दीवारों पर टंगे चित्र हिलने लगे। दीपेश ने दबे स्वर में कहा, यहां कुछ अजीब हो रहा है। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो अंदर और देखते हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी उन्हें एक पुराना संदूक दिखा जिस पर ताले लगे थे। अजय ने चारों ओर देखा और एक जंग खाया हुआ चाबी का गुच्छा फर्श पर पड़ा पाया। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उसमें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक महिला थी जिसके साथ एक आदमी खड़ा था। तभी हवेली के भीतर एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए? दोनों भाई भय से जड़ हो गए। हवेली के कोने से एक अंधेरे में लिपटी आकृति प्रकट हुई। धीरे धीरे वह रोशनी में आई। वह वही महिला थी जो तस्वीर में थी। तुमने उसे देखा? उसकी आवाज दर्द से भरी थी। अजय ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने तस्वीर की ओर इशारा किया। मेरा नाम सुभद्रा था और मुझे इसी हवेली में धोखा दिया गया था। दीपेश ने तस्वीर के आदमी को गौर से देखा। उसकी गर्दन में एक विशिष्ट चिन्ह वाला लॉकेट था, वही चिन्ह जो हवेली की दीवारों पर उकेरा गया था। सुभद्रा ने कांपती आवाज में कहा, अगर मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें उस आदमी का निशान ढूंढना होगा। दोनों भाइयों ने हवेली की पुरानी वस्तुओं को खंगालना शुरू किया। अचानक दीपेश को एक जंजीरों से जकड़ा संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की तो हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। अजय को एक रुपहला खंजर मिला जिस पर उसी आदमी का नाम खुदा हुआ था। सुभद्रा की आत्मा तेजी से कंपन करने लगी। यह खंजर, यह अंतिम सत्य है। अजय ने घबराकर पूछा, हमें इसका क्या करना होगा? सुभद्रा ने हवेली के प्रवेश द्वार की दहलीज की ओर इशारा किया। उसे वहां रखो जहां उसने मेरा जीवन छीना था। दोनों भाइयों ने कांपते हाथों से खंजर को हवेली के प्रवेश द्वार की दहलीज पर रख दिया। अचानक हवेली के अंदर एक तेज आंधी चलने लगी और दीवारों की सारी आकृतियां धुंधली पड़ने लगी। सुभद्रा की आत्मा मुस्कुराई, अब मुझे कोई बांध नहीं सकता। रोशनी की एक चमक के साथ उसकी आत्मा सदैव के लिए मुक्त हो गई। हवेली अब शांत हो गई। न कोई भय, न कोई रहस्य, बस एक मुक्त आत्मा। अब जब चांदपुर के लोग पूर्णिमा की रात हवेली की ओर देखते, वहां कोई साया नहीं होता। दोनों भाई गहरे सोच में डूब गए। अजय ने धीमे स्वर में कहा, शायद कुछ रहस्य सच होते हैं, हमें बस उनकी आवाज सुननी होती है। दीपेश ने एक लंबी सांस ली। अब मुझे समझ में आता है कि क्यों लोग इस जगह से डरते थे। वे हवेली की चौखट से बाहर निकले, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। यह रात उनके जीवन को बदल चुकी थी। आखिर में दोनों भाई ने मुक्ति का मर्ग ढूंढ ही लिया और वो दोनों अब खुश थे। चांदपुर का रहस्य अब दोनों भाइयों ने सुलझा लिया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई
या आपके कुछ सुझाव हो जो हमें और भी ऐसी ही कहानी बनाने में मदद करे, तो आप नीच कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द ही ऐसी ही और रोचक कहानी आपके लिए अपने चैनल में जल्द लेकर आए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।